डियर स्टूडेंट्स, मैं एसोसिएट प्रोफेसर SR मीना, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, बाबू शुभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की व्याख्यान में आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम कि निर्धारित जो पाठ्यपुस्तक है आदि एवं भक्तिकालीन काव्य संग्रह, इसमें जो कवि है सूरदास जी, उनके काव्य के प्रमुख पदों का हम अनुशीलन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मुरली महिमा और गोकुल लीला से संबंधित पदों का अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो देखिएगा, मुरली महिमा। मैरी मुरली अति गर्व काहू बदति नाही आजू, हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू, बैठति कर पैठी दीठ अधर छत्र छाई राजति अति, चमर चिकुर सुरद सभा माही, जमुना के जलहि नाही जलदी जान देती, सुरपुरते सुर विमान यह बुलाई लेती, स्थावर चर जंगम जड़ करती, जीती जीती विधि की विधि मेटी, करती अपनी नई रीति, बंसी बस सकल सुर सुर नर मुनि नाग, श्रीपति हूं श्री विसारी यही अनुराग। यह पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में संकलित ब्रजभाषा के सम्राट कवि सूरदास जी के पदों में से संकलित है। इस पद में मुरली भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाई जाने वाली मुरली की महिमा, मुरली की विशेषता इत्यादियों का इसमें वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ब्रजमंडल की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की मुरली के विषय में बतलाती कहती हैं कि मायरी मुरली अति गर्व काहू बदती नाही। ब्रजमंडल की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की मुरली के संदर्भ में यशोदा माता से शिकायत करती हुई कहती हैं कि हे माता यशोदा, हम आपको कह देना चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तु है, जिसे वो अपनी प्रिय मानते हैं, मुरली, इस मुरली को बहुत ज्यादा गर्व हो गया है। यह भगवान श्री कृष्ण तक को भी कुछ नहीं समझती है, या उन पर इसने अपना पूरा राज्य जमा लिया है। बदती नाही आजू, अर्थात यह आज तक किसी से भी नहीं बदती है, किसी का भी नियंत्रण नहीं मानती है। हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू। माता यशोदा के समक्ष ब्रजमंडल की और गोपिकाएं शिकायत करते, ग्वाल बाल सब शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, हम आपसे कह देना चाहते हैं कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल स्वरूप प्रदेश पर इसने सुख रूपी राज्य मानो प्राप्त कर लिया है, अर्थात सुख पूर्वक ये राज भोग कर रही है। बैठती कर पीठी दीठी, और इतना ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों पर बैठ करके देखती रहती है। अधर छत्र छाई, और भगवान श्री कृष्ण के होठ रूपी छत्र की छाया में ये विश्राम करती रहती है। राजति अति चवर चिकुर, और इतना ही नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के होठों और उसके चंवर और उनके बालों की छाया में मानो बैठी रहती है, वहीं सुशोभित होती रहती है। सुहृद सभा मही, और ऐसा लगता है कि जो सारी सभाएं हैं उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना पूरा एकाधिकार करके ये विराजती रहती है। जमुना के जल ही नहीं जलधि जान देती, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को जमुना के जल के पास भी ये जाने नहीं देती है। जलधि जान देती, अर्थात ये स्थिति कर रखी है, जमुना के जल को भी मानो इस समुद्र के पास जाने नहीं देती है। जलधि मानी समुद्र। सुरपुर ते सुर विमान यह बुलाई लेती, अर्थात इसने अपना इतनी महिमा फैला रखी है, या इतना अहंकार इसने अपना फैला रखा है कि सुरपुर, इंद्र के जो विमान हैं, सुर विमान अर्थात जो इंद्र के विमान हैं, वो भी देवलोक में जो इंद्र का जो विमान है, वो भी मानो उसको भी ये बुला लेती है, उसको भी ये रोक लेती है, अपने प्रभाव में ले लेती है। स्थावर चर जंगम जड़ करती जीती जीती, अर्थात इतना ही नहीं, आगे मुरली की महिमा के विषय में ब्रजमंडल गोपिकाएं माता के समक्ष कह रही हैं कि स्थावर जो चीजें हैं वो और इस संसार के जो जड़ और चैतन्य पदार्थ हैं उन सभी पर मानो
इस मुरली ने सब जगह अपनी जीत, अपना अस्तित्व, अपना दबदबा कायम कर रखा है। विधि की विधि मीठी, अर्थात इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे विधि का विधान इसने तो मेट दिया है। करती अपनी नई रीति, और इसने तो एक तरह से अपनी नई रीति, नई परंपरा, नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बंसी बस सकल सूर, सुर नर मुनि नाग, इतना ही नहीं बल्कि इसने सारे देवलोक को, सारे देवता लोगों को, आदमियों को, ऋषि मुनियों को, नाग लोगों को, सभी को मानो इसमें तो अपने अपने वश में कर लिया है। श्रीपति हूं श्री विसारी, और जो श्रीपति हैं, श्रीपति यानी जो विष्णु भगवान हैं, उन्होंने भी मानो अपनी लक्ष्मी को विसार दिया है। श्रीमानी लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी भुला दिया है, छोड़ दिया है। यही अनुरागी, और सभी इसी से प्रेम करते हैं। अर्थात इस मुरली की जो महिमा है, या मुरली का जो गर्व का है, जो मुरली का अभिमान है, उसके कारण मानो सभी लोगों को इसने अपने प्रभाव में ले लिया है, अपने अस्तित्व में ले लिया है, अपने दबदबे में ले लिया है। इस प्रकार से साहित्यकार ने सूरदास जी ने इसमें मुरली की महिमा का बखान किया। मुरली तऊ गोपालो भाव सुनीरी सखी जते नंदलाल ही नाना भांति नचावती। इस पद में आगे ब्रजमंडल की ग्वालिन ये कहना चाहती हैं कि जो मुरली है ये भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में रहने के लिए विवश कर देती है, उसको नाचना चाहती है, बहुत प्रकार से नाचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इसको बजाना नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में ये पद है, मुरली तऊ गोपाल भावी, अर्थात वो गोपिकाएं या ब्रजमंडली ग्वाल बालिन सब कहना ये कह रही हैं कि ये जो मुरली है, ये भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नाचना चाहती है, यानी उसको एक पैर पर और त्रिभंगी मुद्रा में गर्दन टेढ़ी करके, कमर टेढ़ी करके विभिन्न प्रकार से नाचना चाहती है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को बजाना नहीं छोड़ते हैं। सुनीरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचा, अर्थात हे यद्यपि यानी यद्यपि, हे सखी सुन मेरी बात, यद्यपि नंदलाल अर्थात नंद बाबा का जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, उनको विभिन्न प्रकार से नाचना चाहती है, जैसा ये चाहती है वैसा उनसे करवाती है, लेकिन फिर भी ये भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं छोड़ते हैं, उससे हित नहीं छोड़ते हैं। राखती एक पाई ठाडो करी, अर्थात आगे कहना चाहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो एक पैर पर खड़े होते हैं। अति अधिकार जनावती, ऐसा लगता है उसको देखकर, उस मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना एक छत्र अधिकार कायम कर लिया हो। कोमल तन आज्ञा करवावती, इतना ही नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का जो कोमल शरीर है उसको विभिन्न प्रकार से ये जैसे चाहती है वैसे करवाती है, उनके हाथों से विभिन्न प्रकार के कार्य करवाती है। कटी टेढ़ी भय आवती, और भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो कमर को भी टेढ़ी कर लेते हैं, अर्थात इस प्रकार की जो मुद्रा बनाते हैं उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। अति अधीन सुजान कन्नड़े, और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण तो जो सुजान हैं, जो अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, वो मानो कन्हैया जी हैं, वो कन्नौड़े हैं, वो अब इस मुरली के पूर्णतः अधीन हो गए हैं। गिरधर नार नवावती, अर्थात उसी कन्हैया को, उसी कन्नौड़े को ये जो मुरली है उसी गढ़धारी को, नार को, गर्दन को नवा देते हैं, अर्थात उसको जब मुरली को बजाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गर्दन को टेढ़ी कर लेते हैं, अर्थात गर्दन को भी नतमस्तक करवा देते हैं। आपुन पोड़ी अधर सज्जा कर, और खुद क्या करती है वो ग्वालिन कहती हैं कि हे माई, आगे हम कहने देना चाहती हैं कि वो तो मानो भगवान श्री कृष्ण के होठ रूपी सज्जा पर, होठ रूपी सैया पर, होठ रूपी सज्जा पर अपने आप को लेटी रहती है या करवट लेती रहती है, आराम फरमाती रहती है, पर पल्लव पलटा होती, और भगवान श्री कृष्ण के होठों के बीच मानो उनके दोनों होठ रूपी पल्लों के बीच में वो हमेशा पड़ी रहती है, स्थायी रूप से रहती है। बरकुटी कुटिल नैन नासापुट, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण इसको बजाते हैं तो उनकी बरकुटी छट जाती हैं, और कुटिल नैन नासापुट, और इतना ही नहीं, नेत्र नाक दोनों मिलकर के एक तरह से अलग ही मुद्रा बन जाती है। हम पर कोप करावती, और इतना ही नहीं, ये मुरली से ब्रजमंडल की ग्वाल बालिन या गोपिकाओं की एक तरह से चिड़ या कुड़न की भावना इसमें हमें दिखलाई देती है, और गोपिकाएं या ब्रजमंडल की ग्वालिन आगे शिकायत करती कहती हैं कि एक तरह से ये हमारे ऊपर क्रोध करवाती है, भगवान श्री कृष्ण को हमारे ऊपर कुपित करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीश डुलावती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे सिर पर धारण करके वो उसे
विभिन्न प्रकार से शीश नवाते हैं, शीश को घुमवाते हैं, सिर को घुमवाते हैं। यानी पूरे पद में यही कहना चाहेंगे कि मुरली भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नाना भांति नाचना चाहती है। और इस प्रकार का वर्णन करके ब्रजमंडल की ग्वालिन गोपिकाएं गोपिकाओं से मानो ईर्ष्या करती हैं, डहा करती हैं, या कुड़न की जो भावना है वो इसमें हमें झलकती हुई प्रतीत होती है। इस पूरे पद में तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है, तुकांत नजर आती है। अब आती है गोकुल लीला। अभी तक हमने जो 2 पद पढ़े ये मुरली महिमा के थे, अगले जो पद हैं वो है गोकुल लीला के। हरिमुख निर्कत नयन बुलाने, वे मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही ते न उड़ाने, कुंडल मकर कपोलन के ढिंग, जनु रवि नयन विहाने, भू सुंदर नयन गति निर्कत खंजन मीने लजाने, असर असन अधर दुज कोटि ब्रज दुति, शशि घन रूप समाने, कुंचित अलग सिली मुख मिली, मलु ले मकरंद उड़ाने, तिलक ललाट कंठ मुक्तावली, भूषण मन में साने, सूर्य श्याम रसन निधि नागर के, क्यों गुण जान बखाने। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजमंडल के गोकुल गांव में जो लीला की गई थी उस लीला से संबंधित ही इस पद में वर्णन किया जा रहा है। तो उसी क्रम में ये पद है, मैं आपके सामने व्याख्या करते हुए स्पष्ट करना चाहूंगा। हरि मुख निर्गत नयन बुलाने, अर्थात ब्रजमंडल गोपिका कहते हैं कि स्थिति सखी कि भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख करके उनको बार बार निरख करके हम अपने नेत्रों को भी मानो भुला बैठे हैं कि हमारे नेत्रों की क्या स्थिति हो रही होगी, या वो कष्ट में है या नहीं है, उनकी स्थिति को भी हम तो एक तरह से भुला बैठे हैं। वे मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही ने न उड़ाने, अर्थात जो हमारे नेत्र हैं वो भौरे की तरह भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी रस का रसपान करने के लोभी हैं, और वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहते, वहां से हटना ही नहीं चाहते, भौरों की तरह वहां से हटना ही नहीं चाहते। कुंडल मकर कपोलन के ढिंग जनु रवि नयन रिहाने, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर जो सोने के कुंडल मकराकृति जो कुंडल धार कर रखे हैं वो गालों तक लटक रहे हैं। के ढिंग अर्थात ढिंग मानी पास में भाषा का शब्द है, जनु रवि रैन बिहाने, उनको देख करके ऐसा लगता है मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे कि मानो वहां सूर्य ही रात बीत जाने के, रैन मानी रात्रि, विहान मानी बीतने, अर्थात रात्रि बीत जाने के पश्चात जैसे सूर्य ही उदित हो गया हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के वो सोने के जो मकराकृति आकार के जो कुंडल हैं वो गालों के पास चमकते हुए ऐसे महसूस हो रहे हैं। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। भू सुंदर नयननी गति निर्कत खंजन मीन ल जाने, और इतना ही नहीं, उस सृष्टि में ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं उनकी गति, उनकी महिमा को निरखते हुए देखते हुए ऐसा लगता है जैसे खंजन पक्षी और मीन पक्षी, मीन यानी मछली, दोनों ही अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हों, क्योंकि खंजन पक्षी और मीन ये दोनों ही सुंदर नेत्रों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने मानो ये भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं। असन अधर दुज कोटि ब्रज दुति शशि घन रूप समाने, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे छोटे दांत हैं उनको देख करके ऐसा लगता है, असन अधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो होठ हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे दंतावली दिखाई देती है, उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे करोड़ों ब्रज दुति अर्थात दोज के चंद्रमा के समान ब्रज मंडल में मानो काले काले होठों के बीच में कोई चंद्रता, करोड़ों चंद्रमा चमकते हुए नजर आ रहे हों। दुति मानी उनकी चमक, दुज कोटि ब्रज दुति, दुति मानी चमक अर्थात कोटि यानी करोड़ों चमक बादलों के बीच में चंद्रमा की सी चमक चमकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहां बादल इसलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण होठ काले हैं, और काले बादलों के बीच में चंद्रमा की जो चमक है उससे भी कहीं ज्यादा ब्रजमंडल में करोड़ों कांति से युक्त चमकते हुए उन काले काले श्यामवर्णी होठों के बीच में से उनकी दंतावली चमकती हुई नजर आती है। कुंचित अलग सिली मुख मिली मनु ले मकरंद उड़ाने, और इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जो घुंघराले बाल हैं, कुंचित अलग यानी घुंघराले बाल, उनके जो घुंघराली बाल हैं उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे सिली मुख मानी भौरा, जैसे भौरा उनमें से मकरंद लेकर के यानी रस लेकर के, परागकण लेकर के उड़ रहा हो। मनु यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु ले मकरंद उड़ाने, मकरंद मानी पराग, तिलक ललाट कंठ मुक्तावली, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ललाट के ऊपर के तिलक लगा रखा है और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है, भूषण मन में शान है। और इतना ही नहीं बल्कि
अपने पूरे शरीर के ऊपर उसने मणियों से युक्त आभूषण धारण कर रखे हैं, या पूरा शरीर उनका मणियों से युक्त आभूषणों से युक्त है। सूर्य श्याम रस निधि नागर के क्यों गुण जात बखान। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो नटनागर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, निधि नागर जो विभिन्न प्रकार की निधियों में चतुर हैं, उनके गुणों को मैं किस प्रकार से बखान करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के सामने अपने वो देखते देखते अपने नेत्रों को भी भुला बैठे हैं, कि ध्यान नहीं है कि मैं कब से देख रहा हूं, उसके नेत्रों को थकान भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पद है वो गेय शैली में है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार परिचय में बताया, भगवान ब्रज सम्राट, ब्रज भाषा के जो सम्राट कवि हैं सूरदास जी, और सगुण साकार या सगुण भक्त कवि हैं कृष्ण भगवान की लीला का गुणगान करने वाले कृष्ण सूरदास जी। उनके पदों की विशेषता है कि वो संगीतात्मकता लिए हुए हैं, गेयता है, गेय शैली में है। तो उसी गेय शैली का अनुसरण करते हुए मैं आपके समक्ष इस पद का संगीतात्मकता के साथ वाचन करूंगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कबो ब्रज खोरी, काय को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहते आपनी पोरी, सुनत रहते सर्वन नदी डोटा, करत रहते माखन ददी चोरी, तुमरो का चोरी हम रहे हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात बुरई राधिका भूरी। संपूर्ण पद में समतात्मक शैली या प्रश्नोत्तर शैली का सहारा लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में संवाद हुआ है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछ लिया कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ की हो, किसकी लड़की हो, क्या हो, इसके विषय में एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हुए जो संवादात्मक शैली हमारे सामने स्पष्ट हो रही है, उसी क्रम में इसमें वर्णन है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, गोरी का मतलब राधा। एक बार ब्रजमंडल के गलियारों में राधा जी से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन है गोरी, हे गौर वर्ण वाली सुंदर, आप कौन हैं, आप कौन है, कहाँ रहते अर्थात तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी अर्थात काकी माने किसकी, अर्थात तुम किसकी बेटी हो, किसकी लड़की हो, देखी ना है को ब्रज खोरी अर्थात खोरी मानी गली, अर्थात आगे कृष्ण जी कहते हैं कि हे राधा जी, हे गौरवर्ण वाली लड़की, मैंने आप आज तक आपको ब्रजमंडल के गलियारों में खेलते हुए कभी नहीं देखा, आप कौन हो, कहाँ की हो, किसकी बेटी हो, मैंने तो आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण जानता नहीं है, लेकिन जानता था, लेकिन वो राधा से बात करने का बहाना ढूंढना चाह रहा था, इसीलिए इसमें संवादात्मक शैली का सहारा लिया जा रहा है। एक किसी न किसी तरह से बात छेड़ दी थी उनको। काय को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहते आपनी पोरी। लेकिन राधा जी भी देखने में भोली भारी लगती है, लेकिन बात करने में बहुत चतुर हैं, और यहाँ राधा जी की उस वाक चातुरी का इसमें परिचय दिया जा रहा है, या हमें परिचय मिल रहा है। राधा जी भी भगवान श्री कृष्ण उत्तर देती हुई कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहते रहे अपनी पोरी। हे कन्हैया जी, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि हम ब्रजमंडल के गलियारों में इधर उधर खेलने के लिए क्यों आए, क्योंकि हम तो खेलत रहत आपनी पोरी, हम तो अपने घर पर ही, अपने द्वार पर ही खेलते रहते हैं, अपना समय पास करते रहते हैं। सुनत रहत सर्वनंद डोटा, करत रहत माखन दंत चोरी। और यहाँ नैले बदले वाली बात हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष राधा जी ने बहुत बड़ा एक उनको निरुद्र करने वाला अपना मुख से बाण छोड़ा। क्या छोड़ा? सुनत रहते श्रवण डोटा। और राधा जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, हमने तो आज तक ये सुना है, हम तो अपने घर पे ही, अपने गलियारों में ही, अपने पोरी पर ही ये सुनते रहते हैं कि नंद बाबा का जो पुत्र है, नंद डोटा नंद का पुत्र, नंद बाबा का जो पुत्र है, वो हम अपने कानों से ये सुनते रहते हैं कि नंद बाबा का जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, वो ब्रजमंडल के गांव में इधर से उधर दूध दही मक्खन की चोरी करता रहता है। इस प्रकार की बात राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कही। माखन दधी चोरी अर्थात माखन और दही की चोरी करता रहता है, ये बात हम अपने घर पर ही, अपनी पोरी पर ही सुनते रहते हैं। तुमरो का चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कहाँ कम थे राधा जी से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से वार्तालाप के माध्यम से अठखेलियां कर रहे हैं, और वो भी कहाँ कम थे। तो उन्होंने कहा कि राधा जी सुनिएगा कि तुमरो का चोरी हम ले हैं, अर्थात तुमरा, हे राधा जी, मैंने आपका क्या चुराया है, आप बताइए, आपकी मैंने क्या चोरी की है जो आप मेरे पे इतना बड़ा चोरी का आरोप लगा रही है।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने आपकी क्या चोरी की है। अर्थात वो राधा जी को किसी न किसी प्रकार से अपने प्रेम के वार्तालाप में सम्मिलित करना चाहता है और उनको प्रेम में एक तरह से अपनी बनाना चाहता है। खेलन चलो संग मिली जोरी, और राधा जी कहते हैं कि छोड़ो, तुम्हारा तो हमने कुछ चुराया नहीं है, छोड़ो, इसलिए हमारे साथ आप ब्रजमंडल के गलियारों में खेलने के लिए चलिए। सूरदास रसिक शिरोमणि बातन बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है मेरे इष्टदेव है, भगवान श्री कृष्ण वो बहुत ही चतुर हैं और उन्होंने प्रेम पूर्वक रसिक शिरोमणि अर्थात जो रसिक लोग हैं उनमें सब में शिरोमणि है, सर्वोपरि हैं, वो भगवान श्री कृष्ण वो प्रभु इतने तेज तराट है, इतने रसिक हैं, इतने बड़े रसिक हैं कि उन्होंने भोली भाली राधा को अपनी बातों में पटा लिया, यानी अपनी तरफ मोहित कर लिया और वो खेलने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार से संपूर्ण पद में एक प्रश्नात्मक शैली में, एक संवादात्मक शैली में राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पूर्ण जो वार्तालाप हुई उसकी इसमें अभिव्यंजना की गई। संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पद है चितवने रोके हुन रही श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरते उमगी बही। इस पद में एक ब्रजमंडल की गोपिका कहती है या ग्वालिन कहती है कि मैं अपनी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से रोक नहीं पा रही हूं। चितवन यानी दृष्टि, चितवन रोक नहीं हो रही, अर्थात वो कहती है कि मेरी आंखों ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के क्या दर्शन कर लिए कि मैं बार बार यदि अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को हटाना भी चाहूं तो मेरी नजर उनके रूप सौंदर्य को देख करके हट ही नहीं रही है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपी अगाध समुद्र की सुंदरता को देख करके सरित उमंगी भाई अर्थात मेरे नेत्रों में तो मानो एक तरह से उमंग रूपी नदी उमड़ रही है। सरित मानी नदी और उमंग रूपी नई नदी उमड़ रही है। प्रेम सलिल प्रभाव भंवरणी मिति ने कबू लही अर्थात इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पानी के प्रभाव में और उसके भंवर में मानो मैं बही जा रही हूं। मिति ने कबू लही अर्थात जिनके साथ मेरी कभी कोई मित्रता भी नहीं रही, लेकिन पता नहीं क्या है मैं तो उसमें मिली जा रही हूं। लोभ लहर कटाक्ष इतना ही नहीं, लोभ रूपी लहर मेरे अंदर कटाक्ष कर रही है अर्थात मेरे प्रेम को बार बार और ज्यादा गहरा कर रही है, काट रही है। घूंघट पट करार रही अर्थात मैंने अब तक लज्जावश अपने ऊपर घूंघट रूपी पर्दा डाल रखा था, लेकिन घूंघट रूपी पर्दे में से भी मेरी ये नजर निकल करके मेरे को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण के उस अगाध रूप सौंदर्य को देखने के लिए बराबर मेरे से भाग रही है या नजर भाग रही है। थके पल पंथी नाव धीरज परति नाहिन गई और इस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से बैठ गया हो, इसी प्रकार से मेरी ये नेत्र भी एक टक दृष्टि से वही नजर गड़ाए हुए हैं। धीरज परति नाहिन गई और अर्थात मैं उनको खूब कोशिश करती हूं लेकिन वो धैर्य धारण नहीं करती हैं। मिली सूर स्वभाव श्यामी अर्थात मानो वो तो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य पे सुंदर रूप सौंदर्य और स्वभाव को देख करके मानो उसमें मिल गई है, एकाकार हो गई हैं। फेरो नहीं चाहिए अर्थात मैं बार बार उनको अपनी नजर को वहां से हटाना भी चाहूं तो हट नहीं पा रही है अर्थात मैं पूर्णतः विवश हो गई हूं कि अपनी नजर के सामने, अपनी दृष्टि के सामने कि वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख के बिना रह ही नहीं पा रही हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के सामने आंखों की मजबूरी या आंखों की दृष्टि या नजर के सामने उस ग्वालिन, उस गोपिका की जो मजबूरी है उसका इसमें चित्रण किया गया। इसमें भी अंत में तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है, जैसे भई, लई, ढई, गई, चई। नेक्स्ट पद है, अभी तक जो पद हमने पढ़े थे मुरली महिमा के और गोकुल लीला के पढ़े थे। अगले जो पद हैं भ्रमर गीत के, भ्रमर गीत के जो पद हैं ये भी लगभग गे शैली में है। आयो घोष बड़ो गोपारी लादिके पे गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारी। पाटक देकर हाटक मांगते भोरे निपटे सुधारी। धुरी ते खोटी खायो है लय फिरत सिरबारी। इनके कहे कौन कावेसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। उदो जाओ सवारे हाथे बेगी कहरू चनिलाओ। मुंह मांगियो पे सूरज जा प्रभु साववानी दिखाओ। इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण
ब्रजमंडल को छोड़ करके अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए हैं, तो उनके अभाव में ब्रजमंडल की संपूर्ण प्रकृति, सारा ब्रजमंडल, सारा गोकुल गांव, सारी गाय, बछड़े, ग्वालिन, गोपिकाएं, माता यशोदा इत्यादि सभी भगवान श्री कृष्ण के विरह में बुरी तरह से व्याकुल हैं। जब लंबा समय गुजर जाता है, भगवान श्री कृष्ण वापिस मथुरा से ब्रजमंडल में लौट करके नहीं आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपना निर्गुण निराकार भगवान का उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए उद्धव जी को अपना दूत बना करके, संदेश वाहक बना करके ब्रजमंडल में भेजते हैं। तो ब्रजमंडल में जैसे ही उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश, निर्गुण निराकार भगवान का उपदेश लेकर के, संदेश लेकर के पहुंचते हैं, तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं उस उद्धव रूपी व्यापारी को क्या क्या कहती हैं, क्या क्या भला बुरा कहती हैं, उसी का इसमें चित्रण किया गया है, उसी की अभिनय की जा रही है। ब्रजमंडल की गोपिकाएं देखने में बड़ी भोली भाली लगती हैं, लेकिन वाक चातुर में बहुत ही एकदम चतुर हैं या बहुत ही तेज हैं। तो उनकी इसी वाक चातुर्य का इसमें वर्णन किया जा रहा है। आयो घोष बड़ो गोपारी, अर्थात एक तरह से ताना सा मारते हुए, ताना सा कसते हुए ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, अर्थात तू तो बहुत बड़ा व्यापारी बन करके हमारे पास तू आया है, धौंस जमाने के लिए आया है, अपना सौदा बेचने के लिए हमारे पास तू बहुत बड़ा व्यापारी बन करके ब्रजमंडल में आया है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनतारी, और ब्रजमंडल की गोपिकाएं कहती हैं कि तू अपने सिर के ऊपर निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित योग साधना, ज्ञान साधना से युक्त ज्ञान की गठरी लेकर के अपने सिर के ऊपर लाद करके तू हमारे पास यहाँ बहुत बड़ा व्यापारी बनकर के आया है, और उस गठरी को, उस ज्ञान की गठरी को तूने ब्रजमंडल में आकर के हमारे पास उतार दिया है, और उस गठरी को तू हमारे पास खोल रहा है, उस ज्ञान रूपी गठरी को तू हमारे पास खोल रहा है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, तूने क्या समझा कि हम ब्रजमंडल की जो गोपिका है बहुत बड़ी भोली भाली हैं, लेकिन हम तेरे को कह देना चाहती हैं कि फाटक देकर हाटक मांगत, अर्थात तूने तो ऐसे कर दिया कि जैसे हम कोई फटी हुई चीज, फटी हुई कोई हल्की चीज लेकर के तेरे को हाटक अर्थात अपना सोना रूपी भगवान श्री कृष्ण को तेरे को दे देंगे, जिसको हमने अपने नेत्रों में बसा रखा है, अपने मन मंदिर में बसा रखा है। यानी यहाँ हाटक शब्द जो आया है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, फाटक शब्द यहाँ निर्गुण निराकार भगवान के लिए आया है। अर्थात हम निर्गुण निराकार भगवान के बदले अपने हाटक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जिसको हमने अपने, जिसके रूप सौंदर्य को, जिस छवि को अपने मन मंदिर में, अपने नेत्रों में बसा रखा है, उसको हम दे देंगे। तूने क्या समझा हम इतनी भोली भाली है? भोली भाली वैसे कहें, लेकिन हम कभी भी तेरे झांसे में आने वाली नहीं है। भोरे नहीं सुधारी, और तूने समझा ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं बहुत भोली भाली है, वो तेरे झांसे में आ जाएंगी। दूर ही ते खोटी खायो है, लहे व्रत सिर भारी। ब्रजमंडल गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी हम आपको साफ साफ कह देना चाहती हैं कि तू हमें तो तू स्वभाव से बिल्कुल खोटा धूर्त नजर आता है, और उसी खोटेपन के कारण तू इधर से उधर इस ज्ञान की गठरी को अपने सिर पर लेकर के ब्रजमंडल में घूमता हुआ, भटकता हुआ फिर रहा है। इनके कहे कौन ढहकाव, ऐसी कौन न जाने। ब्रजमंडल गोपिकाएं सीधा सवाल करती हुई कहती हैं कि हे सखियो देखो, ये हमें ज्ञान की गठरी लेकर के हमारे पास आया है, हम इसके बहकाव में आने वाली हैं कि ढहकाव मानी बहकाव, अर्थात हम इसके बहकाव में आने वाली हैं क्या, या हम इतनी पागल हैं क्या, इतनी पगली हैं कि जो इसके बहकाव में आकर के इसकी अपने सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भाव को छोड़ करके निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करेंगी। अर्थात हम इसके बहकाव में आने वाली नहीं है। लेकिन इसने कैसे ये समझ लिया, और हम इतनी अजानी मानी इतनी अज्ञानी नहीं है, इतनी अनपढ़ नहीं है, इतनी पागल नहीं है, इतनी पगली नहीं है कि हम इसके बहकाव में आ जाएं। आगे ब्रजमंडल गोपिकाएं कहती हैं कि अपना दूध छांड को पीवे खार कूप को पानी, और हम ये भी कह देना चाहती हैं कि हम इतनी भी पागल नहीं है कि अपने घर में होने वाले दूध, मीठे दूध, मधुरता प्रदान करने वाला, मीठा लगने वाला मीठे मीठे दूध रूपी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके खारे कुएं के पानी स्वरूप निर्गुण निराकार भगवान के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। अर्थात हम इतनी पगली नहीं हैं कि हम खारे कुएं का पानी पीने वाली नहीं हैं। उदो जाओ सवार यहां ते बेगी गहेरू जनिलाओ। ब्रजमंडल गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी हम तेरे को कह देना चाहती हैं कि आप सुबह सुबह यहां से चले जाइए। सवार, उदो जाओ सवार यहां ते बेगी गहेरू जनिलाओ, अर्थात आप
जरा से भी यहां देर मत कीजिए, हमें तो केवल यदि मिलाना है तो भगवान श्री कृष्ण को ही हमें मिलवाइए, तभी हम आपको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बेगी गहरी जनी लाओ, अर्थात हमें तो अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है, उनको लाओ, लाना है तो ये उनसे संबंधित बात करो और उनको हमें मिलवाओ, लेकिन भला इसी में का आप यहां से चले जाएं, हमें तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान की गठरी आपने लाकर ब्रजमंडल के हमारे ब्रजमंडल में हमारे समक्ष लाकर खोलिए, हमें तेरी इसकी आवश्यकता नहीं है। मुंह मांगियो पे सूरज प्रभु साहुई आने दिखाओ। ब्रजमंडल गोपिका उद्धव जी कहती हैं कि ये उद्धव जी हम तेरे को ये आश्वस्त कर देना चाहती हैं कि तू जो मुंह मांगेगा वो तेरे को मुंह मांगे हम इनाम या मुंह मांगे कुछ भी तेरे को देने के लिए तैयार हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण को तू हमें मिला देगा या उनके दर्शन करा देगा या उन्हें हमारे पास ला देगा, तो हम तुझे मुंह मांगा कुछ भी देने को तैयार हैं, ऐसा हम तेरे से वादा करते हैं। इस प्रकार से ब्रजमंडल की गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी गए थे, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित ज्ञान देने के लिए गए थे। लेकिन ब्रजमंडल गोपिकाएं जो देखने बड़ी भोली भाली हैं, लेकिन अपनी वाक चातुर्य से उद्धव जी को बहुत ही सटीक जवाब दिया, बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब दिया और उद्धव की बोलती बंद कर दी। इस पद के माध्यम से भी ब्रजमंडल की गोपिकाओं की वाक चातुर्यता का यहां परिचय मिलता है। नेक्स्ट है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हासी समझाए सौ दे बूझति सांच ने हासी, कोय जनक जननी को कैयत को नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो कई रस के अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आप नो जोरे करे गो कहे गो घासी, सुनते मौन वे रहो टयो सो सूर सभे मति नासी। ब्रजमंडल गोपिकाएं फिर आगे उद्धव जी को नृत्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी हमें ये बतलाइए कि जिस निर्गुण निराकार भगवान का ज्ञानोपदेश देने की बात हमसे आप कर रहे हैं कि हम आपसे उसी के विषय में पूछना चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ का है, किस रंग का, कैसे रंग का है, किस रस का विलासी है, कौन उसके माँ है, कौन उसके बाप है, इत्यादि इत्यादि एक ने अनेक सवाल करके ब्रजमंडल की भोली भाली गोपिकाएं अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को नृत्य कर देती हैं। इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत होकर के इस पद की मैं आपके समक्ष व्याख्या कर रहा हूं, सुनेगा, ध्यान से देखिएगा। निर्गुण कौन देश को वासी। ब्रजमंडल गोपिका कहती है कि उद्धव जी हम आपसे कह देना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस निर्गुण निराकार भगवान की हमसे बात करना चाह रहे हैं और उससे संबंधित हमें ज्ञानोपदेश देना चाह रहे हैं, हम उसी के विषय में आपसे पूछना चाहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात जो निर्गुण निराकार भगवान है वो किस देश का रहने वाला है, कहाँ वास है, कहाँ रहता है। मधुकर भौरा, यहाँ भौरा प्रतीक है उद्धव जी का। हे उद्धव जी, हे भौरे स्वरूप उद्धव जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, हंसी समझाए, अर्थात हमें इस बात को आप अच्छी तरह से हंस करके समझाइए, खुश होकर के बताइए कि सौंदे पूजती, हम आपको सौगंध लेकर के पूछना चाहती हैं, साच ने हंसी, अर्थात हमें सच्ची सच्ची बात बताइए, इस बात को, हमारी बात को आप हंसी में मत डालिए, हमें सही सही उत्तर दीजिए हम जो पूछना चाहती हैं। को है जनक, अर्थात जिस निर्गुण निराकार भगवान संबंधित तो हमें तो ज्ञानोपदेश देने के लिए आया है, उसी निर्गुण निराकार भगवान के विषय में आपसे पूछना चाहते हैं कि को है जनक, अर्थात उसके पिता का नाम क्या है। जननी को कहिए, अर्थात उसकी माता कौन है, किस माता ने उसको जन्म दिया है। कौन नारी, अर्थात वो किस, उसकी पत्नी का नाम क्या है, अर्थात किस नारी के वो प्रेम में पलता है या उसमें रमा हुआ है। को दासी, अर्थात उसकी दासी कौन है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की बौछार लगाते हुए ब्रजमंडल की गोपिकाएं उद्धव जी को नृत्य करने के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती हैं। कैसो वर्ण, और आगे इतना ही नहीं, आगे पूछती कहती हैं कि उद्धव जी हमें बताइए जिस निर्गुण निराकार भगवान की आप बात करना चाहते हैं उसके विषय में हम पूछना चाहते हैं कि वो किस प्रकार के रंग का अभिलाषी है, लोभी है, किस प्रकार के रंग का है। भेष है कैसो, अर्थात उसका भेष कैसा, कैसी वेशभूषा है। कई रस के अभिलाषी, और अर्थात हम आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ किस प्रकार के रस का लोभी है, किस प्रकार के रस में वो रमा रहना चाहता है, रमता है। पावे गो पुनि कियो आपने जोर करे गो घासी, घासी मानी झूठ। आगे ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव जी, यदि आपने हमारे समक्ष जरा से भी झूठ बोली, जरा से भी धूर्तता की, तो तू तेरे किए का परिणाम अवश्य भोगेगा, अर्थात तेरे को फल भोगना पड़ेगा यदि तूने जरा से भी हमारे साथ धोखेबाजी की या झूठ बोली। सुनत मौन वे रहे ठगे जो सूर सभे मति नासी। ब्रजमंडल की गोपिकाओं की उद्धव जी के समक्ष इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर के जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि सूरदास जी के इष्ट देव हैं, वो ब्रजमंडल की गोपिकाओं की इस प्रकार की वाक चातुर्यपूर्ण प्रश्नात्मक शैली को सुनकर के, प्रश्नों की झड़ी को सुनकर के मानो ठगिया सा रह गया। यानी उद्धव जी भी ठगे से रह गए, और वो तो अंतर्यामी थे ही,
वो भी उन बातों को सुनकर एक तरह से मानो ठगे से रह गए। सूर सबे मति नासी, अर्थात आगे ब्रजमंडल गोपिका कहती हैं कि उद्धव जी की और सूर की मानो एक तरह से बुद्धि नष्ट हो गई थी। उद्धव जी की और कृष्ण जी की मानो एक तरह से उस समय ब्रजमंडल गोपिका के सामने सारी जो बुद्धि थी वो नष्ट होती प्रतीत नजर आ रही थी, अर्थात उनके सामने वो शून्य या क्षीण या कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। इस प्रकार की ब्रजमंडली गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी को अपनी संवादात्मक शैली में प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से उनको निरुत्तर कर दिया। इसी के माध्यम से साफ साफ जाहिर होता है ब्रजमंडल की गोपिकाएं देखने बहुत भोली भाली हैं, लेकिन वाक चातुर्य में पूर्णतः पारंगत हैं। बोलने में बहुत तेज तर्राट है, तर्कपूर्ण शैली में बात करती हैं, उदाहरण के स्वरूप साथ बात करती हैं, अपनी बात को सप्रमाण वो सिद्ध करती हैं। नेक्स्ट पद है, उदो मन नाही 10-20 एक होतो सो गयो हरि के संग को आराध तुम्ही। ब्रजमंडल गोपिका आगे उद्धव जी से कहना चाहती है, उद्धव जी जिस निर्गुण निराकार भगवान के से संबंधित हमें आप ज्ञानोपदेश दे रहे हो और उसी ज्ञानोपदेश के बल पर आप कह रहे हो कि आप अपने मन में ही उस निर्गुण निराकार भगवान को खोजिए, लेकिन हम आपसे कह देना चाहते हैं कि ब्रजमंडल की जो स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी वो हमारे मन मंदिर में बसे हुए हैं, हमारे मन में बसे हुए, हमारे हृदय में बसे हुए, हमारे दिल में बसे हुए हैं, हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं, और अब तो हमारा मन भी एक तरह से हमारे बस में नहीं है। तो ब्रजमंडल गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी सुनिए, हे उद्धव जी सुनिए, मन नाही 10-20, अर्थात हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, हम एक निष्ठ प्रेमी हैं और हमारा एक ही मन है। हम आपको कह देना चाहती हैं, मन नाही 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक उतो मानी गयो यथा एक उतो सो गयो हरि के संग। ब्रजमंडल गोपिका उद्धव जी को निरुत्तर करते हुए, उद्धव जी की बोलती बंद करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी सुनिए, हमारा एक ही मन था, अर्थात हम एक निष्ठ प्रेमी है और एक निष्ठ प्रेमी होने के कारण हमारा एक ही मन था, और हमारा जो मन था, सच्चा मन था, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित हो गया या उन्हीं के साथ चला गया, उन्हीं की रूप छवि के साथ हमारा मन चला गया। को आराध तुम्ही, अर्थात फिर जब हमारा जो मन ही हमारे वश में नहीं है, वो एक ही मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि के साथ ही उन्हीं के साथ चला गया है, तो फिर आप हमसे किस दूसरे ईश्वर की आराधना करने की बात कैसे कर रहे हो? अर्थात आपको हमारे समक्ष ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आराध तुम्ही, अर्थात तुम फिर किस प्रकार से दूसरे उस निर्गुण निराकार भगवान की आराधना करने की बात कर रहे हो? भई अति शिथिल सबे माधव बिनु जथा दे बिनसीस। ब्रजमंडल गोपिकाएं आगे कह देना चाहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको कह देना चाहती हैं कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो रही है कि भई अति शिथिल सबे माधव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी जो देह है, हमारी जो काया है, वो पूर्णतः शिथिल हो गई है, क्रियाहीन हो गई है। बिनु जथा देह बिनसीस, उस प्रकार उसी तरह से हो गए जैसे बिना शरीर के, जथा माने जैसे बिना देह के और बिना सिर के जैसे पूरी काया ही एक तरह से शिथिल हो गई हो, उसका कोई महत्व नहीं है। श्वासा अटक रही आशा लगी जीवई कोटि बरीस, अर्थात आगे ब्रजमंडल गोपिका कहती हैं कि हमारा जो सच्चा मन था वो तो एक निष्ठ प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है, और हम एक आशा के साथ, एक उम्मीद किरण के साथ जी हुई हैं। श्वासा अटक रही आशा लगी, अर्थात हमारे मन में ये उम्मीद है, ये आशा लगी हुई है, और उसी आशा के कारण, उसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण हमारी श्वास अटकी हुई, हमारे प्राण बचे हुए हैं कि जीवई कोटि बरीस, और हम उसी के माध्यम से मानो करोड़ों बरस मानो जीवित हैं या जीवित रहेंगी। तुम ही सखा श्याम सुंदर के सकल जो के, हे हमारे भगवान श्री कृष्ण के आप जो संदेशवाहक हैं, दूत हैं, हम आपसे कह देना चाहते हैं कि तुम सखा श्याम सुंदर के, तुम हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके आप मित्र हो, उनके दूत हो, के सकल जो के, और तुम संपूर्ण संसार के योग साधना के मानो एक तरह से स्वामी हो। सूरदास रसी को बतिया पूर्व मन जगदीश, आगे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको कह देना चाहते हैं कि सूरदास रसी की बतिया, हमारे सामने तो आप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रेम की बातें कीजिए, प्रेम रस की बातें कीजिए। पूर्व मन जगदीश, जिससे कि हमारे मन में भगवान, जिसके कारण जो जगदीश, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे पूरे मन में बसा हुआ है, उसी से संबंधित हमारे समक्ष आप रसीली बात कीजिए, प्रेमपूर्ण बात कीजिए, तभी हमें कुछ तसल्ली मिलेगी। अन्यथा तो आप हमारे पास में यहाँ निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित जो ज्ञान उपदेश लेकर के आए हो, उससे तो हमारी विरह व्यथा बढ़ती है।
बढ़ती है। अतः हम आपसे कह देना चाहती हैं कि हम एक निष्ठ प्रेमिका हैं, सच्ची प्रेमिका हैं, और हम आशावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। यानी इस पद के माध्यम से ब्रजमंडल गोपिकाओं का आशावादी दृष्टिकोण और एक निष्ठ प्रेम का इसमें परिचय मिल रहा है। अगला पद है, देखिएगा, निष्दिन बरसत नैने हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ब्रजमंडल गोपिकाएं आगे कह देना चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारी दशा बुरी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण हमें दिन रात याद आते रहते हैं। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजमंडल गोपिकाओं की जो दशा हो रही है, उसी के संदर्भ में ब्रजमंडल गोपिका स्वयं अपने मुख से अपने ही वीर दशा का वर्णन करती हुई कहती है उद्धव जी के समक्ष कि निष्दिन बरसत नयन हमारे। हे उद्धव जी, हम आपको आगे कह देना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से दिन रात यमुना और यमुना गंगा प्रवाहित होती रहती है, अविरल धारा प्रवाहित होती है, यानी अश्रुपात होता रहता है। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ से अलग हुए हैं, सिधारे मानी पधारे, जब से भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा गए हैं, तब से हमारे यहाँ तो मानो हमेशा ही बरसात ऋतु रहती है। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है साफ साफ, क्योंकि इतना पानी आंखों से निकल रहा है मानो अश्रुपात के द्वारा, कि मानो इतनी बरसात हो रही है अश्रुपात के माध्यम से कि जैसे हमेशा ही बरसात ऋतु रहती हो। तो ऐसा बोलकर के साहित्यकार ने यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हमारे समक्ष प्रकट किया है। पावस मानी बरसात ऋतु। द्रग अंजन लागत नाही कबू, अर्थात इसी चक्कर में, क्योंकि हमारे नेत्र दिन रात अश्रुपात करते रहते हैं, इसी चक्कर में हम अपने नेत्रों में तब से और आज तक कभी भी काजल नहीं लगा पाई हैं। उर कपोर भय कार्य, जिससे कारण हमारा हृदय और हमारे गाल भी मानो एक तरह से अब धीरे धीरे मानो कांतिहीन हो गए, काले पड़ गए हैं। भय कार्य अर्थात काले पड़ गए हैं। कंचुक नहीं सूखत सुनु सजनी, एक सखी दूसरी सखी से कहती, ब्रजमंडल की एक गोपी है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से इतना नीर बहता रहता है कि हमारी कंचुकी, हमारा जो अंचल है वो हमेशा हमारी चोली हमेशा गीली रहती, वो सूख भी नहीं पाती है। तो यहां भी साफ साफ उन्हें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। उर बीच बहुत पनारे, और ऐसा लगता है कि हमारे हृदय के बीच में, हमारे वक्षस्थल के बीच में जैसे बहुत सारे पानी के नाले प्रवाहित हो रहे हो, पनारे मानी नारे। सूरदास फिर अंबु बड़े है गोकुल ले उबारे, अर्थात आगे फिर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ब्रजमंडल की गोपिकाओं के नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इतना जल प्रवाहित हो रहा है कि जिसके कारण पूरे ब्रजमंडल में, अंबुमानी पानी, पूरे ब्रजमंडल में एक तरह से पानी पानी हो गया है। गोकुल ले उबारे, अर्थात आगे विनती करते हुए कहते हैं कि कोई उस पानी से, उस बाढ़ से ब्रजमंडल को बचाए, ऐसा कोई हो जो ब्रजमंडल, डूबते हुए ब्रजमंडल को उस बाढ़ से डूबते हुए बाढ़ से बचाने की कोशिश करे, ऐसा कोई हो। कह लो कहां श्याम घन सुंदर विकल होते अति भारे। ब्रजमंडल गोपिका आगे कहती है कहां लो, अर्थात हम कहां तक कहें। कहां लो का मतलब लो माने तक, ब्रज भाषा का शब्द। कहां लो, कहां घनश्याम, अर्थात जो घनश्याम है, श्याम घन है, अर्थात श्यामवर्णी आभा से युक्त जो हमारे घनश्याम है, कन्हैया जी हैं, सुंदर हैं, विकल, उनके वियोग में ही हम व्याकुल हैं। विकल माने व्याकुल, हो तति सा भारे, अर्थात उनके वियोग में ही हम बुरी तरह से व्याकुल हैं और हमारे मन की स्थिति बड़ी भारी हो रही है, हमारी मन स्थिति बहुत भारी हो रही है। इस प्रकार से संपूर्ण पद में ब्रजमंडल की गोपिकाओं की भगवान श्री कृष्ण के वियोग में या उनके अभाव में जो दशा हो रही है, उसी का इसमें बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण शैली में अभियोजनात्मक ढंग से साहित्यकार ने वर्णन किया, जिसको मैंने अपने मुखारविंद से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पद है सूरदास जी का, देखिएगा। उधो मोय ब्रज बसरत नाई, उधो मोय ब्रज बसरत नाई, अंश सुधा की सुंदर कगरे हर कंजन के छाई, वे सुर विवे बच्चित होने करेग दुआवन जाई, ग्वाल बाल सब करत कोलाल नाचत गई गई भाई, ये मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताल जाई, सबई सुरत आवई वासुकी जिये उमगत तनु नाई, अनगत भांति करी बहुलीला जसोद नंद निभाई, सूरदास फिर बुलाए मौन वे कई कई पछताई। इस पद में भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा आ गए हैं, अपने नंद बाबा, अपनी माता यशोदा, ग्वाल बाल बछड़े, गोपिकाएं, राधा इत्यादि को छोड़कर के वो मथुरा आ गए हैं। लेकिन अब इस पद में उद्धव जी के समक्ष
भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, चाहे मैं कितना भी समय यहाँ रह लूं, यहाँ राजा बन गया, यहाँ राज कर रहा हूं मथुरा में आकर के, लेकिन मैं मुझे ब्रजमंडल के बिना भी मेरे से भी नहीं रहा जा रहा है। उद्धव मोह ब्रज बसरत नाही, दशरथ वाणी बुलाना। उद्धव जी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि उद्धव जी, मैं ब्रजमंडल के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे से भी ब्रजमंडल के वो सुख, वो आनंद पूर्वक जो दिन गुजारे थे, वो मेरे से बुलाया नहीं जा रहा है। हंसुता की सुंदर काव्य, हंसुता मणि अर्थात यमुना नदी, यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल के प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक शील, वहां के गोकुल, वहां के ग्वाल बाल इत्यादि को याद करते हुए, स्मृति करते हुए ये कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैं आप कहना चाहता हूं कि मुझे क्या क्या याद आ रही है। हंसुता की सुंदर कागरी अर्थात वहां ब्रजमंडल में यमुना नदी का सुंदर सुंदर किनारा, अरूप कुंजन की छाया, और यमुना नदी के पास ही ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर बाग बगीचों की वो प्यारी प्यारी मधुर मधुर शीतलता प्रदान करने वाली वो छाया मुझे बहुत याद आती है, उनकी मुझे बहुत याद आती है। वे सुरभि, सुरभि यानी गाय अर्थात आगे कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे उन गायों की याद आ रही है, वे बछड़ोनी और उन गायों के वो बछड़े, और दोहनी मानी दूध निकालने की, अर्थात ब्रजमंडल में जब गायों के दूध निकालने के लिए जब गाय रमाती थी और उनके जब बछड़ों को छोड़ा जाता था और दूध निकालने के लिए जब ग्वाल बालिन, या मुझे याद आ रहा है। खरीक दुहावन जाई अर्थात खरीक मानी गुआड़े में जहां पर पशुओं को बांधा जाता है, उस बाड़े में जिसमें गायों को बांधा जाता था और वहां पर उनका दूध निकाला जाता था, उस दृश्य की, उस सीन की, उस स्थिति की मुझे बहुत बहुत याद आ रही है। खरीक दुहावन जाई, खरीक मानी ग्वाड़ा अर्थात जिस ग्वाड़े में गायों को बांधा जाता है, पशुओं को बांधा जाता है, जहां पर दूध निकालने के लिए माता जाया करती थी, वो सीन भी, वो दृश्य भी मुझे बहुत याद आ रहा है, अर्थात वो भी मुझसे बुलाया नहीं जा पा रहा है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गई गई बाही, आगे ब्रजमंडल की याद करते हुए उद्धव जी के समक्ष कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव जी, मैं आपको क्या कहूं कि मुझे वो चीज भी याद है, सारे ग्वाल बाल सखा मिलकर के हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खूब उछल कूद किया करते थे, सब विभिन्न प्रकार का नाच किया करते थे, कोलाहल, बहुत सारा कोलाहल किया करते थे। नाचत गई गई बाही अर्थात एक दूसरे की बाह पकड़ करके हम नाचा करते थे, खेला कूदा करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्त हाल जाए, आगे ब्रजमंडल की याद करते हुए या उस स्थिति को बेहतर बताते हुए उद्धव जी के समक्ष कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको कह देना चाहते हूं कि ये मथुरा नगरी है, कंचन की नगरी है, स्वर्ण नगरी है, लेकिन फिर भी मुझे यह मथुरा कंचन की नगरी, हे उद्धव जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जो मथुरा नगरी है कंचनों की सोने की नगरी है, लेकिन मणि मुक्त हल जाए, जिसमें मणि और मोतियों जिसमें जड़ी हुई है, अर्थात उनकी इसमें भरमार है, मणि और मोतियों से जड़ी हुई यह स्वर्ण नगरी है मथुरा। जबई सुरत आवई व सुखी जिये उमगत तनु नाही, अर्थात फिर भी मुझे ब्रजमंडल के उस प्राकृतिक और सहज स्वाभाविक प्यार भरे, प्रेम भरे दृश्य की याद आती है। सुरति आवती अर्थात उसकी जब याद आती है, वह सुखी जिये उमगत, तो मेरे हृदय में एक तरह से उमंग उठती है, एक हिलोर उठती है, एक उत्साह उठता है, एक वापिस वहां जाने की एक चाह सी आती है। तनु नाही अर्थात और इतना है कि मेरा ये शरीर यहां है, लेकिन मन मेरा वही है। अनगन भांति करी बहु लीला जसोदानंद निभाई, ब्रजमंडल की विभिन्न प्रकार की बातों को याद करते हुए आगे उद्धव जी के समक्ष कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि मैंने ब्रजमंडल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास रह करके अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, उतने मैंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की थी, लेकिन और नंद बाबा और यशोदा माता को बहुत सारे मैंने नाच नचाया था, लेकिन नंद बाबा और यशोदा ने फिर भी मुझे खूब निभाया, अर्थात मुझे खूब लाड प्यार दिया, खूब दुलारा। इसलिए मैं कैसे भूल सकता हूं, अर्थात मैं ब्रजमंडल को नहीं भूल सकता, ब्रजमंडल में जो समय बिताया उसको भूल नहीं सकता। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कई कई पछताए, ब्रजमंडल के वो स्वामी भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल की उन प्यार भरी, उन ऐश्वर्य यादों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं कैसे रहा करता था, कैसे यशोदा माता थी, कैसे ग्वालिन थी, कैसे गाय थी, विभिन्न प्रकार का जो आनंद था वो एक सहज और स्वाभाविक आनंद था। उस सुख को याद कर करके भगवान श्री कृष्ण अपने आप में मौन हो जाते हैं।
ये कई कई पछताई। और ये बात, इन बातों को याद कर करके, कह करके बार बार मन में पश्चाताप का भाव कर रहे हैं कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। वहां एक सहज और सरल और निष्कपट प्रेम था मेरे सामने, पूरी ब्रजमंडल था मेरे साथ, मेरी माता थी, मेरे पिता थे नंद बाबा, राधा थी, बाग बगीचे थे, कुंज थे, वाटिकाएं थी, गोकुल गांव था, और आपकी क्या नाम है, यमुना नदी का किनारा था, और विभिन्न प्रकार की ग्वाल बाल थे, गायें थी, बछड़े थे, दूध था, मक्खन था, इत्यादि इत्यादि, मुरली थी, विभिन्न प्रकार का जो एक तरह से रोमांचित करने वाला वातावरण था। उस वातावरण को याद कर करके भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और बार बार उस सुख को याद कर करके मन ही मन में पश्चाताप करते हैं। इस प्रकार से इस पद में भगवान श्री कृष्ण का ब्रजमंडल के प्रति भी एक तरह से बहुत ही खुले मन से शुद्ध सात्विक प्रेम की इसमें अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली। इस प्रकार से इस पद के साथ ही आपके पाठ्यक्रम के जो महत्वपूर्ण कवि थे सूरदास जी, उनके जो चयनित पद थे उन सभी का मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप आज सूरदास जी के पदों का समापन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।